चलिए बेटा, हमने ट्रायंगल्स कंप्लीट किया। वह का प्रॉब्लम आज कुछ ताम मेन वीडियो डिसलाइक करान। यह असल नफर आसन। दो बंदे हैं कोई कंटिन्यू एक ही चीज पे अड़े हुए हैं कि जो वीडियो चढ़ाऊं डिसलाइक। कुछ ताम 10th से डिसलाइक करें, 11th से। कोई बच्चा 10th में नहीं हो सकता, 12th में भी होगा और 11th में भी होगा। कोई खाली बैठा। हाँ, कोई खाली बैठा है। चलो कंटिन्यू, आप अपना काम करते रहो, एटलीस्ट रिएक्ट तो कर रहे हो। चलो ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा जियो मींस अर्थ, मेट्री मींस मेजरमेंट्स। तो अर्थ के मेजरमेंट्स ज्योमेट्री में आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। कोई पॉइंट बेटा अगर हमारे प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर इस पॉइंट को, पॉइंट पी को बेटा लोकेट करना हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें सुन पता? आपको पता होना चाहिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट, आपको पता होनी चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, आप बोलोगे x1, सॉरी वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, आप बोलोगे x1, और x एक्सिस से कितना दूरी पे है तो आप क्या बोलोगे y1। तो इफेक्टिवली बेटा इस पॉइंट को लोकेट करने का तरीका ये कि आपको x1 पता होनी चाहिए, y1 पता होनी चाहिए, यानी कि आपको एब्सिसा पता होनी चाहिए, कैसा है कि ना, और आपको ऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों मिलके बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अच्छा ठीक। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी प्लेन में कोई और पॉइंट है Q और उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, है क्या? तो बेटा इन ऑर्डर टू फाइंड, ये है पॉइंट Q यहां पे। इन ऑर्डर टू फाइंड बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है पहले समझना। पॉइंट P इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा था, पॉइंट Q इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा था। अब हमें पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे पता है, कोऑर्डिनेट्स विल गिव अस द लोकेशन। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी गो फॉर अ फॉर्मूला बेटा कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला पता चल गई तो एक्सरसाइज पहली पूरी खत्म हो गई। डिस्टेंस क्या है? 1000। फर्ज कर ले भाई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो ये x1 ये y1 एट द सेम टाइम। बेटा x पॉइंट नंबर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2। तो x2 मुझे लगता है अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये शायद x2 है। अच्छा है ना? हाँ। और y2 बेटा ये है कि नहीं? Now, in order to find the distance between P and Q, in order to find the distance between P and Q, what you will do, beta, you will join P and Q. So we have to find beta PQ. क्या मैं निकाला? PQ. तो कंस्ट्रक्शन देख लो क्या है। To find PQ, that is the distance between point P and point Q. तो पहला स्टेप बेटा, draw PM perpendicular on x-axis. Draw QN perpendicular on x-axis. तो हमें निकालना है to find PQ. To find PQ. सुना करो ये अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, शाबाश। हाँ, ड्रॉ, हाँ क्या क्या PM and Q. PM and QN दोनों परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अनदर पॉइंट बेटा, ड्रॉ P W perpendicular on QN। PW perpendicular on QN। ठीक है। तो बेटा मेजरमेंट्स के एतबार से अगर डिस्टेंसेस देखने की कोशिश करोगे तो एक से देखना, पीछे x1 पीछे x2 त्याच्या बरोबर mn equal to x2 minus x1 है दाइव समझ उतारा at the same time त्याच्या बरोबर pw होती है x2 minus x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
ठीक है। दूसरी चीज बेटा, ये पूरा x से लेकर q तक क्या है, y2, और m से लेकर p तक कितना है, y1। कैसा को ये QW y2 माइनस y1 है कि नहीं, मानते हो? तो बेटा अगर ये दोनों चीजें पता है, आपको ये भी पता है कि ये नाउ कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इन ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल QWP, QW जिसका माना PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, PW स्क्वायर प्लस QW स्क्वायर, अच्छा ठीक, इसका स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बाय पाइथागोरस तो विच इंप्लाइज बेटा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PW कितना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QW y2 माइनस y1 whole square. शाबाश, which implies beta PQ, the distance between point P and point Q, that's बराबर शाबाश स्क्वायर रूट, हाँ, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, clear अच्छा? This is the distance beta between P and Q. It is equal to the square root of summation of squares of difference of each and every coordinate along that particular axis. X axis से जो है x2 minus x1, y axis जो है बेटा उसका y2 minus, क्लियर अच्छा? हाँ, एक प्रॉब्लम आपको ये जनरली याद रखना है। एक प्रॉब्लम आपको सर ये है कि ना x1 y1 ऐसे, तो ये x2 y2 ऐसे, तो चुना के ऊपर x कॉमन सब्ट्रैक्ट करूं, y से y सब्ट्रैक्ट करूं, मगर दोनों केस में बेटा देखो x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, ऊपर स्क्वायर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी को भी 1 ट्रीट कर सकते हो, आप किसी को भी 2 ट्रीट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो, ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक छा, क्लियर छा, क्योंकि ओवरऑल छुना पर स्क्वायर रूट, सो दिस हमेशा आंसर ठीक छा, क्या क्लियर छा? चलिए बेटा, अब अगर मैं पर्टिकुलर केस ले लूं बेटा, आप अच्छे समझना, सम केसेस, केस नंबर फर्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है दो में से एक पॉइंट ओरिजिन है, इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, इफ वन पॉइंट इज origin. तलावान तिल शाबाश, एक पॉइंट ओरिजिन है, तो सपोज ये वाला पॉइंट ओरिजिन, तो इसमें x1 y1 इक्वल टू 0,0, ओरिजिन का मतलब वही है ना, फिर क्या बन पी क्यों तलावान, distance between those 2 points will be square root, हाँ, x2 minus 0 square, so when x2 square plus y2 square, वो है कि नहीं? कहने का मतलब बेटा अगर ये पॉइंट इधर पे है तो चीज पर लाइन ड्रॉ कर, चला, सो कहना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, क्लियर छा, समझ छता ना, ओके बेटा। If case number second, if both the points lie on x-axis, lie on, अगर दोनों पॉइंट्स P और Q किस पे है, क्या उनका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? मान चुका चाहिए जब दोनों, if both points, if शाबाश lie on x axis, हाँ, तेरे कुछ कोऑर्डिनेट्स 0, y1, y2 वही है ना 0,0, तो तब क्या आएगा PQ, अच्छे से समझना, स्क्वायर रूट, हाँ, तब x2 माइनस x1 ही करना है ना, क्योंकि y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 है, फिर क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो मैं लिखूंगा ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो वो कितना आएगा, x2 माइनस x1, यानी कि जब पॉइंट y एक्सिस पे हो, सॉरी x एक्सिस पे हो, सिंपली x एब्सिसस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, y का सोचना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट, ना स्क्वायर थे ना के, ठीक है, खाने को नहीं वहां पे रूट काटा स्क्वायर से,
होगा यहाँ कहाँ रूट कटेगा, पहले वहां पे ये भी होता डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना होता है, कहाँ पे कट गया, ना, यहाँ पे ही ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही कर कैंसिल, ये इसका स्क्वायर अलग से है, इसका प्लस है, स्क्वायर रूट डजंट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यहाँ पर मैंने कहा कैंसिल किया, अनपढ़, ये प्लस है ना, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये 0 ही है ना, सुबह से में याद हो जाता क्या शुभ ना, ठीक है। अब जरा खुद ही बताओ तीसरा केस क्या होगा, इफ पॉइंट लाइज ऑन, Y axis. हाँ इफ पॉइंट लाइज ऑन Y axis. y एक्सिस, फिर क्या भाई, X1 comma X2 is equal to 0. तब होगा शाबाश, x1 x2 वो होगा 0 0, आसान ना दोनों में 0, तो इसका मतलब बेटा जो डिस्टेंस होगी p की दोनों पॉइंट्स होंगे तब y एक्सिस, तब सिंपली y को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस Y1. y1, क्लियर अच्छा, कर से जगह कॉपी जल्दी करो, इस साइज पे आ जाओ, किताब दो इधर, करो करो जल्दी जल्दी। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है, ठीक है. कर से जल्दी। बेटा आप इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके ये देख सकते हो कि कभी कभी आपको ये सवाल दिया जाता है कि 3 पॉइंट्स दे दो, क्या सुन 3 points. या 2 पॉइंट्स देके, तब आंशी या आंसर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो तब आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सा मेथड है, अगर आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हो सच दैट आपको पूछा जा रहा हो पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट से S, 3 पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ से x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 Y3. अच्छा ठीक। अब मुझे लगा प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर, Collinear. अगर बेटा ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे ना, वो कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर एक ही लाइन पे लाई, इफ कोलिनियर, इफ Collinear. याद गया था, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QS विल बी इक्वल टू PS, सिंपल है ना। हाँ. अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोई दो आपको नहीं पता वो किस ऑर्डर में है, आपको दिया जा रहा होगा 3 पॉइंट्स है, आर दे कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर कोई दो का सम, Sum. कोई दो डिस्टेंसेस का सम होगा बराबर तीसरे वाली डिस्टेंस, ठीक। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर द समेशन ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू द Hold. थर्ड या टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अगर सुधराओ तो यूज स्ट्रेट लाइंस, क्लियर है, ताकि ये क्वेश्चन Yes, sir. चलिए बेटा एक्सरसाइज पे आओ। Box question number First. box question number first exercise क्या 7.1. exercise 7.1 बताओ, शाबाश, Question में 5 करेंगे, बाकी आएगा कहाँ? बाकी आएगा करना। क्वेश्चन फिफ्थ बताओ, क्वेश्चन फिफ्थ। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. ओके, देखिए स्क्वायर बना के, नहीं बना के नहीं, पॉइंट देकर आप ग्राफ पे देखे है ना, हाँ. तो ग्राफ पे देखे तो लोकेशन निकाल सकता है, हाँ. तो सब डिस्टेंसेस निकाल दे। अगर ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर नहीं है। नहीं है तो सब डिस्टेंस सेम नहीं आएगी, स्क्वायर की सब साइड्स क्या होते हैं सेम। अच्छा, इसको पहले सिंपली इसको डिस्टेंस निकालना है, फिर इनका ये करना है। कोऑर्डिनेट्स ना करने पाओगे। क्वेश्चन देखो, आपको जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ इस्तेमाल करेंगे।
मेरे को तो लगा इस तरह से है, इस तरह से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम दी गई है, चलो एक इशू ग्राफ दिस। मैं डायरेक्ट लोकेशन बता रहा हूँ, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। तो अगर बेटा ए की बात करें, ए कहीं यहाँ पर है, अगर मैं उसके ग्राफ से ही उसके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है ये लाई कर रहा है तीसरे कॉलम पे और चौथी रो में। सो इट इज 3,4 क्या शू 3,4 पॉइंट बी की अगर बात करें, वो कहीं यहाँ पे है बेटा, और पॉइंट बी में लोकेशन आएगा 6,7 6,7। यू कैन चेक इट फ्रॉम द ग्राफ, पहले एक्स एक्सिस फिर वो एक्सिस। एंड देन बेटा सी पॉइंट, सी का कोऑर्डिनेट बेटा है 9,4 9, and then finally at D beta it is 6,1 6,1। ये मैंने इस ग्राफ को पढ़ के इस चीज को बोला। अब समझ लो बेटा, if you want, if one of them is saying कि भाई don't you think ABCD is a square, तो चमेली बोल रही है नहीं ये स्क्वायर नहीं है, because she uses what distance। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या चमेली ने सही कहा, उसने डिस्टेंस फॉर्मूला सही इस्तेमाल। अगर ये बेटा अगर ये फिगर स्क्वायर नहीं है, अगर ये फिगर स्क्वायर नहीं, तेल में गछ आसन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू A, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम पहले सब साइड्स की डिस्टेंस निकालते। चलिए बेटा AB की डिस्टेंस वन से दाइब गोबर की पट करो, AB की डिस्टेंस शाबाश, स्क्वायर रूट AB की डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर। कौन सा x कोऑर्डिनेट क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस हाँ 7 माइनस 4 शुना होल स्क्वायर। तय करो तो कितना आएगा जरा बताओ, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर अगेन 9, सो इट इज स्क्वायर रूट 18। ठीक है, इधर पर तलाबन BC स्क्वायर रूट शाबाश 9 - 6 अपनी मर्जी है, ठीक है। B टू C लिखा तो C को ही बाद वाला ट्रीट कर, 9 - 6 क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है उसमें सब बता जल्दी शाबाश। तो आएगा 9 - 6 स्क्वायर या प्लस हाँ 4 - 7 स्क्वायर 4 - 7 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज अगेन बेटा देखो स्क्वायर रूट, हाँ ये 3 स्क्वायर वो 9 प्लस 4 - 7 -3, मगर -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो इफेक्टिवली अगेन स्क्वायर रूट 18। अच्छा हाल से चमेली गलत इस्तेमाल करूं तो मुझे C to D 1 से जगह स्क्वायर रूट, हाँ 9 - 6 ये अपनी मर्जी है, इसको पहले ट्रीट करें क्योंकि मैंने बोला x1 - x2 लो या x2 - x1 लो, एक ही बात। तो CD कैसे निकलेगा, 9 - 6 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 होल स्क्वायर, अब ना बे 9 ते 9 वो आ गया, अब ना बे स्क्वायर रूट 18। तो समझता रहा। एंड लास्ट DA, ये भी होगा ना सेम, नहीं वो देखते हैं ना क्या पता। DA चलो 6 - 3 गॉट x कोऑर्डिनेट, हाँ 6 - 3 प्लस हाँ 1 - 4 कितना आ रहा है 9 और 9 कितना। ओ तो चमेली ने डिस्टेंस फॉर्मूला गलत इस्तेमाल की है, जिसने स्क्वायर कहा था वही सही है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्क्वायर। क्लियर सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तय करना है और आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्लब पर द क्वेश्चन। Question number 7. Find the points on the x-axis which is equal distance from 2, -5 and -5 and 2, -2, 9. चलो 2, -5 2, -5 कहीं यहाँ पे होगा होगा लेट द पॉइंट बी ए। अनदर पॉइंट इज बेटा देयर -2, -9 -2, 9 ऊपर यहाँ पे होगा कहीं पे, एट दिस पॉइंट बी
दपान find a point Point. on x-axis on X axis. which is equidistant from both. अच्छा. Point किस पे lie कर रहा है? X axis. उसका y coordinate क्या होगा? 0. 0. समझ रहे? तो ये होगा ना, देखो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो कहीं x पे तो ये मिल रहे हैं ना. हाँ. अगर ये x एक्सिस है तो जो कुनी पेटी मेल हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट्स, लेकिन एक फायदा, एक कोऑर्डिनेट तो हमें Y पता है, coordinate 0. that y इसका 0. Let the point be C which is equidistant from B and equidistant from A. let the therefore the coordinates will be x. हमें नहीं पता क्या है मगर 0. क्यों? The क्योंकि point X lies on X x axis. इसका y coordinate बेटा 0 होगा, सिर्फ x ऐसा ऐसा कितना. Now it is equidistant. अगर equidistant है तो क्या दलील है? ये- cos ये- cos बराबर B और C. BC डिस्टेंस जो होगी सो ऐसा बराबर CS. हाँ. तो बता दे by according to given conditions BC is equal to C. तला 1 BC का है बराबर शाबाश स्क्वायर रूट Square root of. minus 2 Minus 2. minus x अच्छा Hmm. minus 2 minus x whole square plus 9 minus 0 whole square अच्छा Nine कितना square. होगा कि नहीं Hmm. is equal to square root CA हाँ 2 minus x minus 2 आपकी मर्जी 2 minus x लिखो या x minus 2 लिखो कोई बात नहीं हाँ 5 plus minus 0. नहीं minus 5 minus Sorry, 0 minus 5. Minus 5. ठीक है स्क्वायर रूट कैसा कैंसिल हाँ. तला 1 ये क्या नहीं minus 2 minus x whole square minus 2 Minus minus minus. x whole square plus 9 square is equal to 2 minus x square plus 5 square 5. है ना Hmm. क्योंकि minus 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर का ही होता है. चलिए बताइए बेटा, क्योंकि मैंने ये स्क्वायर रूट क्या किया Cancel. 1 से 4 का से minus इस्तेमाल x square. ये आएगा 4 Minus x square. प्लस x स्क्वायर अच्छा. देखो ना a हाँ, ये a minus है x. या अगर इस पर करें इस पर ठीक तो कर पूछूं बोलिए तुम खबर कर बोली साहब अब परेशान अगर हो जाओगे -2 माइनस x को स्क्वायर कैसे होगा. आप इसको ऐसे लिखो -2 प्लस x लिख सकते हैं Hmm. उस सारे का स्क्वायर Hmm. है को ना देखिए प्लस हाँ 9 स्क्वायर कितना 81 इज इक्वल टू इसको तो लगा सकते हैं a माइनस बी 4 स्क्वायर plus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर square. माइनस 2ab प्लस 25 दिया. अब देखो बेटा माइनस स्क्वायर प्लस Plus हाँ बताओ 4. 2 स्क्वायर को 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x दिया Hmm. प्लस 81 इज इक्वल टू हाँ 4. 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 ठीक है. Hmm. ए ठीक है तब शू कैंसिलेशन क्या करते हो 4 plus x square. 4 और x स्क्वायर 4 और x स्क्वायर खत्म. Hmm. ये बनेगा यहाँ पे बेटा 4x 4x. ये भी cancel. इधर अप और प्लस 4x ये क्या कैंसिल हो जाएगा. वो plus 4x. ये माइनस है ना इधर ना अप और ये बनेगा प्लस 4x. अगर वो वहां से प्लस 4x हो तब कैंसिल होता हाँ इज इक्वल टू हाँ 25 माइनस 81 8x इज इक्वल टू हाँ 25 माइनस 81 शाबाश 6 7 में से 2 तो 5 मगर माइनस मानते हो Hmm. तो x कितना आ रहा है माइनस 56 बाय 8 तो x कितना आ रहा है minus 7. सोच पाने यानी कि ये पॉइंट जो है ना इट इज -7, 0 ये पॉइंट यानी कि ये लाइन जो है ये दरअसल ऐसे थी हो गया ना करेक्ट भी. Hmm. हमने अंदाजन बना ली लेकिन देखो पॉइंट का वैल्यू क्या आ रहा है x इक्वल टू -7 यानी कि -7, 0 ऐसा पॉइंट है x एक्सिस पे जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से Equidistant. इक्विडिस्टेंट. तो ये समझ तगना मत क्वेश्चन Yes. ये सब क्वेश्चंस करना सब. क्वेश्चन नंबर 3 इफ द पॉइंट्स डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर ताकि कारण तीनों डिस्टेंसेस निकालना a से दूसरे तक Travel का sum. हाँ फिर देखना कोई दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है अगर आ रहा है तो कोलिनियर अगर नहीं आ रहा To collinear. टेंशन कोलिनियर. अच्छा ठीक. Hmm. Question number 9th. Also find the distance. If Q are the midpoint are equidistant from this. ये question number 9th इसका ये ऐसा ही type of question है मगर थोड़ा change करके. The one you find a relation between x and y such that x, y is equidistant from a point. Okay. अब यहाँ पर भी एक और question है बेटा.
इक्विडिस्टेंट तो इतने रिलेशनशिप एंडस। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, तब जीरो यहाँ पे नहीं है, तब यहाँ पे x लिखना है, y लिखना है। वहां पे तो x, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे y लिखना है, और x भी तो है, तो आंसर एंड पे फंस जाएगा ना, x और y इसमें कंटिन्यू। तो एट द एंड x और y में कोई रिश्ता निकलेगा, रिलेशनशिप, अच्छा वो रिलेशनशिप देखनी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म कर लेना इंशाल्लाह। पगह सेक्शन फॉर्मूला मकली भी आगे से पगो त्रेन दो चैप्टर खत्म। आसान है ना? यस सर। चलो इस करो क्यों मैंने आपको बोला पहला लेक्चर देखना, हाँ मैंने देखा था आपने? चलो बेटा हेड में मैग्नेट फुट चुप करा। Or do one thing. We were left with 1 unit in physics, है ना? तो I'll start that. इसको बंद करो। हाँ stop.